शांति। आपका प्रश्न है, राम नाम सत्य है, वो कौन से राम की बात करते हैं? वास्तव में राम की कहानी क्या है? राम और रावण का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? उत्तर है, आज हम राम का राम की कहानी का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। ये बहुत ही रहस्यमय समझने की बातें हैं। हमने रामायण कितनी बार सुनी होगी, मूवी देखी होगी, इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में भी किया होगा, परंतु कभी भी समझने का प्रयत्न किया कि ये किसके लिए है? हम हमेशा मंत्रा और कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, यही सोचते रहते हैं। सबको मंत्रा और कैकेयी याद है, क्योंकि उसने जो किया वो हमारे हिसाब से बहुत बुरा था। साथ में राम को क्यों दुख दिया? राम ने सीता को क्यों घर से निकाल दिया? ऐसी कई नेगेटिव बातें हम सबको याद रहती है, लेकिन राम ने हर सिचुएशन में कैसे समाधान किया? क्यों सीता ने हिरण की जिद की? क्यों रावण ने साधु का ही रूप धारण किया? लक्ष्मण कौन है? ऐसी पॉजिटिव बातें हैं जो समझकर ऐसा बनना है और हमारे जीवन में धारण कर उपयोग करना है। जीवन में हर सिचुएशन में बैलेंस रख प्रॉब्लम सोल्व कर सदा खुश रहना है। कभी हमने राम बनने का सोचा ही नहीं कि राम ने जो किया वो हमें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। आज इसी चीज की कमी के कारण मनुष्य टेंशन, डिप्रेशन, जीवलेन बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो आइए हर एक पात्र में क्या पॉजिटिव है इसको समझेंगे और हमारा जीवन सुंदर बनाकर घर को स्वर्ग समान बनाएंगे। तो आइए हम इसमें छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। पहले ये समझेंगे, राम नाम सत्य है, ये कौन से राम है? राम तीन है। कितने? तीन। एक है पहले परमात्मा राम, जो जगत से न्यारा और सबका प्यारा है। दूसरा है आत्मा राम और तीसरा है दशरथ के बेटे राम, त्रेता युग वाले। तो जो राम की बात हम कर रहे हैं वो है परमात्मा राम, जो सदा सत्य है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसीलिए हम में सत्य है। और जो जन्म लेते हैं वो हमेशा के लिए सत्य रह नहीं सकते, क्योंकि जन्म है तो संकल्प भी चलते हैं और कर्म भी करते हैं। लेकिन जब जन्म मरण से न्यारे तो शरीर नहीं है, इसीलिए वो सदा सत्य रह सकते हैं, क्योंकि जन्म नहीं तो कर्म नहीं, संकल्प नहीं। तो अभी रामायण में दर्शावेल एक एक पात्र को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सुनने की वार्ता नहीं है, परंतु ये वर्तमान समय की सिचुएशन की बात है, जिससे हमें एक दिशा मिल सके। तो इसमें ऐसी तो कौन सी बात है जो इस वर्तमान समय के साथ मिला सकते हैं? वैसे कहते हैं कि रावण का वध करने
दशरथ के घर राम को जन्म लेना पड़ा। तो अभी दशरथ कौन, किसके घर में जन्म लिया भगवान ने? तो दशरथ का अर्थ है जो आत्माएं 10 इंद्रियों के साथ, माना ये इंद्रिया जो है 10 घोड़ा है और ये 10 घोड़े वाला रथ, माना वो शरीर जिसके शरीर में आते हैं वो है ब्रह्मा, श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म की। और इस इंद्रिय रूपी घोड़े को वश करना सिखाते हैं। कौन आते हैं? स्वयं परमात्मा राम उस इस सृष्टि पर रावण का वध करने इस दशरथ के घर में आते हैं। तो ये दशरथ हुआ श्री कृष्ण की अंतिम जन्म का अंतिम जन्म। तो उस समय उसके शरीर में अवतरित होते हैं। तो वो आते हैं, पहले उनको सिखाते हैं कि इस इंद्रियों को कैसे वश करके अधिकारी बनाए। तो इंद्रिय रूपी घोड़ा को वश करना और स्वराज्य अधिकारी बनना, ये दोनों बात आके सिखाते हैं। इससे उसके 3 जीवन साथी बनते हैं। वास्तव में पत्नियां नहीं है उसकी, जो उस भगवान की बातों से उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है उसकी बात है। तो पहला है 3 पत्नियां बताई है। कौशल्या पहली, तो सर्व प्रकार की कुशलता संपन्न होती है, हर कर्म को कुशलता पूर्वक करे, वो है कौशल्या। दूसरी है कैकेयी, जिसके पास सर्व प्रकार की प्राप्ति संपन्न आत्मा, सब प्राप्तियां उस आत्मा को जन्म से ही उपलब्ध होती है। और सुमित्रा अर्थात उस आत्मा का कोई दुश्मन नहीं, हरेक प्रति शुभ भावना की मूर्ति का प्रतीक, हरेक के साथ मित्रता। तो ऐसे ये 3 बातें उसके जीवन में आना शुरू होती है। तो अभी हमें ये सब जीवन में धारण कर परमात्मा राम समान पूज्य बनना है। इसीलिए अगर हमें स्वर्ग के लायक बनना है तो राम को बताया है कि उसके पात्र को समझकर समान जीवन में धारण करना है। सिर्फ कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। राम का पात्र एक आदर्श व्यक्तित्व दिखाया है, विवेक का प्रत्यक्ष रूप है। और विवेक आता है गुणों से, अवगुणों से विवेक चला जाता है और गुणों से विवेक आता है। इसीलिए उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हर प्रकार के संबंधों को आप देखेंगे रामायण में कि कितनी खूबी से, कुशलता से, युक्ति युक्त पॉजिटिविटी से निभाते हैं। उनके जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, लेकिन किसी के प्रति कभी भी नेगेटिव भाव नहीं आया, मन में ही उत्पन्न नहीं होने दिया, क्योंकि हमें पॉजिटिव, हर एक समस्या को खुद ने स्वस्थ मन से पॉजिटिव रहकर हल किया। कभी भी रावण ने ऐसा क्यों किया, मंथरा कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, मैंने इतना किया फिर भी उसने ऐसा किया, मुझे जंगल में भेज दिया 14 साल तक, जरा भी ऐसे नकारात्मक
विचार भी नहीं तो वृत्ति भी नहीं बनी। और हम क्या करते हैं, सिर्फ ये कथा सुनकर ही सब नेगेटिव ही ग्रहण करते और चिंतन चलाते। जीवन में भी हमें दूसरों को ही दोष देते कि इसने ये किया इसीलिए मेरे को करना पड़ा, इसने ऐसा व्यवहार किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। हमेशा दूसरे पर दोष देते रहते हैं। इससे ही ये कलयुग का अंत आ गया। हमारे विचारों से ही भगवान ने तो सुख शांतिमय स्वर्ग बना के दिया और हमने हमारी वृत्तियों से, और वृत्ति बनती है संकल्प से, तो उसको चलाकर ऐसी हालत कर दी और ऐसे ऐसे विचार करके और ही प्रॉब्लम और विकार बढ़ाते हैं। इसीलिए हमें ये बात को समझना है कि वास्तव में रामायण से क्या सीखना है। राम बनने का सीखना है, राम के गुणों को ग्रहण करना है, मर्यादाओं को ग्रहण करना है। तो रावण कौन है? रावण वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है। इसमें भी बताते हैं 10 शीश वालों। ये हमारे अंदर छिपे हुए विकारों की यादगार है जो हर एक में है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब में विकार भरे हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन रावण सर्वव्यापी है। सब में विकारों के कारण नकारात्मक और अशुद्ध विचार है। उसके व्यक्ति उसके वशीभूत होकर कर्म करते हैं और इससे जीवन में ऐसी बड़ी सिचुएशन चैलेंज के रूप में आती है और उसका चिंतन करके इतना बड़ा कर देते हैं जो अच्छा चाहते हुए भी कर नहीं पाते, क्योंकि अभी कलयुग के अंत में सब नेगेटिव होने के कारण उनका प्रभाव जल्दी पड़ता है और ये संसार में दुख इतना बढ़ गया जाता है जो संसार भी रहने लायक नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं संसार में सब मिथ्या है, सारा संसार मिथ्या है। लेकिन भगवान कहते हैं संसार मिथ्या नहीं है, लेकिन संसार के अंदर रही हुई जो चीजें हैं वो मिथ्या है। अगर हम उसमें फंस गए तो हम अपना ही अकल्याण करते हैं। ऐसे समय पर परमात्मा राम आकर रावण पर कैसे राम बन जीत पा सके वो रास्ता बताते हैं। क्योंकि रावण को खत्म करना अर्थात हमारे विकारों को खत्म करना, नरक को खत्म कर स्वर्ग बनाना। तो राम समान बनने के लिए मना जो राम हम जानते हैं उसके लिए ये सारे चारों सब्जेक्ट को धारण कर संस्कार परिवर्तन करने के लिए आध्यात्मिकता का मार्ग लेना जरूरी है। यही है आत्मज्ञान। तो राम और रावण का युद्ध माना आत्मा राम के निरंतर युद्ध मन में चलता ही रहता है। आसुरी संस्कार और देवी संस्कार के संकल्प चलते हैं, तब आसुरी संस्कार पर जीत पाने का राम का माना आत्मा राम का अर्थ है। देवी अच्छे संस्कारों को जागृत करना ही राम बनना है। ये युद्ध में माया रूपी मंथरा है, वो कुसंग का प्रतीक है। कई श्री राम को प्रेम करती है
लेकिन प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा मना कुसंग में के कारण ऐसा निर्णय लिया जो पर चिंतन पर दर्शन पतन की सीढ़ी है, कहते हैं ना, वो काम उसने किया। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। जब आत्मा के जीवन में आत्मचिंतन से पवित्रता और शालीनता आती है, उस समय कई आत्माएं मंथरा बनकर प्रभावित करने आते हैं। कैकेयी के साथ ऐसा ही हुआ। कैकेयी के दो रूप है, जो एक है मंत्रा रूपी संग में आकर पराई चीज को बिना चिंतन किए उसके वश होकर उसने स्वार्थ से गलत निर्णय लिया। ये दिखाई देता है, सबको ये दिखाई देता है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट है नहीं दिखाई देता कि राम जो परमात्मा राम के कार्य के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, क्योंकि उसको पता था कि अभी परमात्मा राम का क्या काम है, क्यों उसने अभी जन्म लिया है, मना अवतरित हुए हैं। तो उस अगर राम गद्दी पर बैठ जाएगा तो फिर उसका काम कौन करेगा। इसीलिए उसने मान शान ऐश्वर्य पद सब छोड़ा और अपमान भी सहन किया और सिंपल बनकर परमात्मा राम के कार्य में मददगार बने। वो हमें भी दुनियावी नेगेटिव चीजों को छोड़ जो भगवान के कार्य हड्डी मांस डालकर यज्ञ में विघ्न रूप बनते हैं, उनका संग न रख, दुनियावी मायावी चीजों को छोड़ अपने को ऐसा विवेकशील मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मराम बनकर परमात्मा राम के कार्य में मदद करना है। उसके लिए चारों ही विषय पर ध्यान देना है। 4 विषय माना ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो उसका ही यादगार है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये हमें प्रैक्टिकल में बनना पड़ेगा। तो राम है विवेक का प्रतीक, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर है। ये है ज्ञान। भरत जो सभी भौतिक चीजों को छोड़ समर्पण मैतास के प्रतीक है, जो बुद्धि को परमात्मा के आगे समर्पित कर देता है। यह है योग। माना योग का अर्थ ही है सभी चीजों को मन और बुद्धि से भूलकर परमात्मा के साथ जुड़ जाना, बुद्धि परमात्मा से जोड़ना। ये है भरत की यादगार। भरत ने क्या किया, गद्दी छोड़ दी और राम के पीछे गया और राम को कहा कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। तो ये सब अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। जब इस सृष्टि पर परमात्मा राम आया है तब ये कार्य अभी चल रहा है। तो हमें ये भरत बनना है। तीसरा लक्ष्मण, जिनके मन के अंदर एक ही लक्ष्य हो, न्यारापन की भावना। उसने तुरंत ही राम के साथ जाने के लिए खुद की पत्नी और राज्य भी छोड़ दिया। और अभी के भाई कैसे होते। तो ये है मना हमारे जीवन में धारणाएं, जो भगवान के नीति नियम सब कुछ है, वो हमें ये है न्यारापन की भावना। इसीलिए कहते हैं दशामा का व्रत करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या करना है, जब मन को लक्ष्य देते हैं
तो हमारे मन को एक दिशा मिल जाती है और उस दिशा से संकल्प चलते हैं। तो मन को दिशा मिलने से जीवन की दशा बदल जाती है। इसके लिए ये जरूरी है। और चौथा, शत्रुघ्न, हरेक के प्रति बेहद की सहयोग की भावना समाई हो। ऐसा नहीं ये मेरा है तो करो, दूसरे का नहीं। नहीं, सारे विश्व की आत्माओं के लिए समान भाव हो। ये है सेवा। ये 4 सब्जेक्ट में जब हम पास होते हैं और जिसकी संतुलन स्थिति है, भावना है, उसके हृदय में विश्व प्रति भावना स्वतः उत्पन्न होती है। विश्व का मित्र बन जाता है, अर्थात जिसकी भावना वसुदेव कुटुंब की बन जाती है। एक छोटा परिवार नहीं, बेहद का परिवार। ऐसी ये आत्मा अनेक आत्माओं के लिए रक्षक बन जाती है। इसीलिए कहा है कि विश्वामित्र उनकी रक्षा के लिए आए। इसीलिए उनकी पूजा सभी धर्म में होती है। किसकी? राम की। फिर जब ये बाबा भगवान आते हैं सृष्टि पर, तो हमें अगर उसके कार्य में मददगार बनना है, स्वर्ग में आना है, तो हमें भी ये मार्ग अपनाना पड़ेगा। तब ये चारों सब्जेक्ट में हम ध्यान देंगे, तब स्वर्ग के राजा पूज्य बन सकेंगे। माना राम बनकर पूज्य बन सकेंगे। राम और रावण की कोई युद्ध नहीं हुई। अभी कलयुग के अंतिम समय में तो जो राम की वृत्ति है वो परमात्मा है। पुरुषार्थी आत्मा राम है। जो बात की है राम की, वो है परमात्मा राम। पुरुषार्थी आत्मा है वो है राम। और तीसरा आत्मा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप। जब ये सब करते हैं तो आत्मा सर्वगुण संपन्न सोड़ेकड़ा संपूर्ण बनती है। और ही सब पात्रों का कोई ना कोई मुख्य पाठ है, समझने की बातें हैं। जो परमात्मा ने आकर आत्माओं से जो पुरुषार्थ करवाया, उसकी ही तो ये सब यादगार है। महाभारत, रामायण, गीता, भागवत, ये सब इसका ही। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, हम सुनते रहते हैं लेकिन पात्र को समझे ही नहीं है। ओम